की जय। जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के तरबार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का सत्य न्याय निर्णय का बोध है और सदगुरुदेव के अनुयायी जितने भी हुए हैं एकदम उन्होंने सत्य का ही बोध दिया है। जितने भी अनुयायी हुए उन्होंने कोई फर्क नहीं रखा और आज भी वर्तमान में जो उपदेश चल रहा है वो सत्य न्याय निर्णय का ही चल रहा है पारखी संतों के द्वारा। हाँ, मिलावट तो सब में हो जाती है, लेकिन जो पारखी संत हैं जिनको जड़ चेतन का पूरा ज्ञान है वो मिलावटबाजी नहीं करते, वो दगेबाजी नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देते। उपदेश देते हैं तो सत्य का ही देते हैं, बिल्कुल झूठ का नहीं। संत गुरुजनों ने जब उपदेश सुना तो उन्होंने भी अपने अपने गुरु की सबने प्रार्थना की। हाँ, सदगुरु श्री कबीर साहब ने नहीं की, किसी की प्रार्थना क्यों नहीं की कि वो पारक सिद्धांत के आदि गुरु थे। जिस सिद्धांत का जो गुरु होता है वो प्रार्थना नहीं करता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा वो सिद्धांत चला है। जैसे योग मत के गुरु महादेव, उपासना मत के विष्णु, कर्म मत के थे ब्रह्मा, तो ये किन की उपासना करेंगे? इन्होंने किसी की नहीं की, इसलिए तो इन्होंने कोई गुरु, अब लोग कहेंगे इन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया, इसलिए उन्होंने जो ईश्वर ब्रह्म परमात्मा देवी देवता ऐसी कल्पना की, लेकिन ये मिथ्या धोखा है, इस धोखे को दूर करना चाहिए। तो न्यायनामा में भी निर्मल साहब जी हुए हैं, उन्होंने भी सत्य का ही उपदेश दिया है और प्रथम अपने गुरु जी की वंदना तो सभी करते हैं। तो श्री सदगुरु को मनाऊं हमेशा, जन्म ओ मरण फंद काटूं काटूं कलेसा। यहां पर सदगुरुदेव जी कहते हैं कि श्री सदगुरु को मनाऊं हमेशा। श्री के धनवान, बोधमान, ज्ञानमान, अष्ट महासदगुणों के धनी उनको कहा जाता है, श्री धन को कहा जाता है। तो श्री सदगुरु को मनाऊं हमेशा, ऐसे धनपति को, ऐसे गुरुदेव को, विचार में पूर्ण पारखी सदगुरु को मैं मनाता हूं। जन्म और मरण फंद काटो कलेशा। और कहते हे गुरुदेव, अब जन्म और मरण के फंद काट दो, मैं जन्म मरण से रहित होने के लिए आपकी शरण में आया। ऐसा शिष्य अपने गुरुदेव के चरणों में आकर के और निवेदन कर रहा है। तो श्री सदगुरु को मनाऊं हमेशा, जन्म और मरण फंद काटो कलेसा। ये बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ी कलेश है, जन्म और मरण का दुख। जब जन्म होता है तो माता को भी दुख होता है, उसका भी नया जीवन होता है। जन्म में हमारे बच्चा भी बहुत दुखी होता है, उसको पालन पोषण करके बड़ा करते हैं और पूरा जीवन देखा जाए न्याय निर्णय से तो दुख में ही जाता है। कभी सर्दी, कभी जुकाम, कभी पेट में दर्द, कभी पथली, कभी कुछ भी, कभी कुछ नहीं, कभी कायों की बीमारी, कभी कायों की बीमारी, ये लगी रहती है। और आती क्यों है कि हम किसी का गला काटते हैं, किसी खाल खींचते हैं, आंख फोड़ते हैं, राग करते हैं, द्वेष करते हैं, नियमों का पालन नहीं करते, वहीं खटपट चालू हो जाती है। तो श्री सदगुरु को मनाऊं हमेशा और जन्म और मरण फंद काटो कलेशा। सदगुरुदेव कहते हैं कि जन्म और मरण के फंद कब कटेंगे? कि हम सच्चे दिल से चेतन पूजा करेंगे और जड़ाध्यास में यदि हम लगे रहे
तो हमारा उद्धार नहीं होने वाला है, तो फंदा पड़ा ही रहेगा। खुदा की बनाई कुरान श्रेष्ठ होता तो हिंदू का ईश्वर नहीं वेद होता। सदुदेव जी कहते हैं कि खुदा की बनाई कुरान श्रेष्ठ होता। खुदा यदि कुरान को बनाता तो हिंदू का ईश्वर नहीं वेद होता, तो हिंदुओं का फिर ईश्वर कहां होता है? वेद भी नहीं होता। तो ये बेकार की लड़ाई है अल्लाह और खुदा की, ईश्वर और खुदा की। इसको दूर करना चाहिए, इस राग द्वेष को मिटाना चाहिए। और जब तक ये राग और द्वेष नहीं मिटेगा तब तक भारी दुखों का ही सामना करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा है? तो जल्दी से जल्दी पारखी संतों की शरण में लग करके इस धोखे को समझ लेना चाहिए, अहंकार को तज करके। अहंकार रह गया तो नहीं, अहंकारी तो विरोध करने लगेगा। अहंकारी समझता कम है, समझाता जाता है। और जब तक समझने की सुनने की कोशिश नहीं करेगा और जड़ चेतन के निर्णय को समझने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक उसकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। नासमान जो वस्तु है सो तो ठहरे नाहि, तासो लोभ न कीजिए यह निश्चय मनमा है। सदगुरु श्री पूरन साहब जी कहते हैं दोहा नंबर 124 में, बैराग शतक में, कि नासमान जो वस्तु है सो तो ठहरे ना। अब नासमान कोई ठहरेगी? ये शरीर है, एक दिन छूट जाएगा। नासमान का मतलब जो तत्व मिलकर शरीर बना वो बिखर जाएगा। तत्व मिल जाएंगे, इसी को नासमान कहते हैं। तो नासमान जो वस्तु है सो तो ठहरना है। कपड़ा है, इसका आविष्कार हुआ है, एक दिन फट जाएगा, गल जाएगा। बोतलें हैं, डिब्बे हैं, बक्सा हैं, जितने बीज, गाड़ी है, मोटर कार, घर मकान है, ये बने अवधि पूरी होने पर तत्व मिल जाएगा, ये पिंड बिखर जाएगा। लेकिन जो पृथ्वी जलवायु अग्नि है, जो मूल है, उसका कभी खात्मा नहीं होगा। तो नासमान जो वस्तु है सो तो ठहरे ना है, तासो लोभ न कीजिए। सदुदेव जी कहते इसलिए मनुष्य जन्म पाकर के लोभ मत करो, है ना। लोभी मनुष्य का जीवन बड़ा खराब हो जाता है। धन संपत्ति घड़ी की घड़ी रह जाती है, कोठे बंगले खड़े खड़े रह जाते हैं, हीरे मोती जड़े के जड़े रह जाते हैं, और बेचारा दुखी होकर मरता रहता है, भटकता रहता है। तो तासो लोभ न कीजिए यह निश्चय मनवा है। और इस विचार को जो निश्चय करके अपने हृदय में धारण करेगा तो उसका उद्धार कल्याण जरूर होगा। सभी प्रकार की कालमा उसकी मिट जाएगी। फिर वो भ्रम में कभी नहीं फंसेगा कि परशुराम ने अपनी मां का सिर काट दिया, फिर पिता के करने से जुड़ गया, चारों भाइयों का सिर काट दिया, फिर उनका वो भी जिंदे हो गए, है ना। इन झूठी बातों में, मिथ्या कल्पना की बातों में वो कभी नहीं फंसेगा, है ना। गणेश का सिर हाथी का था, महादेव ने जोड़ दिया। कितनी बेकार की बातें, ये सब धोखा है। इस धोखे से जब ही बचेंगे जब हमको पूरा पार ज्ञान होगा तब। नहीं तो सारे संसार में कोई बचाने वाला है ही नहीं। सब बैठे हुए फंसाने वाले, सब जाली लोग बैठे हुए। कैसे भी सही पेट भर जाए, मकान बन जाए, धन संपत्ति बढ़ जाए, ये पता नहीं है कि जीवन के तो दिन थोड़े रह गए, और देखते भी जाते लेकिन उनकी भूख नहीं मिटती। दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती ही चली जाती है। दूसरों को दुख देने की भावना उनकी नहीं मिटती, सताते ही चले जाते हैं। जीवन के दिन थोड़े रह जाते हैं और एक दिन शरीर छूट जाता है। जैसी वासना वैसी खानी में ये जीव जाकर के दुख भोगता है। लेकिन मनुष्य सोचता ही नहीं, व्यक्ति को ये पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूं। ये समझता है कि जो भी मैं कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, और दूसरों को जो दुख दे रहा हूं दूसरा तो कोई देख ही नहीं रहा है। दूसरे के पैसे मार रहा हूं दूसरा तो कोई देख ही नहीं रहा है। झूठ बोल बोल करके चढ़वा लेते हैं,
देवी देवतन के नाम पर, और लुटेरे बैठ बैठ के खाते रहते हैं आराम से। एक और रोटी का घी में बोलते हैं, एक और शहद में बोलते हैं, एक और सब्जी में, दाल में, चटनी बनाते हैं कई प्रकार की, मांस की सब्जी बना लेते हैं, मुर्गा अंडा खूब खाते हैं। कैसे लोग हैं? तो समझते नहीं नीच लवार मनुष्य तन की हानि। ये मनुष्य तन की हानि नहीं समझते। शराब पी के कितनी हानि होती है, भांग खा के कितनी हानि होती है, व्यभिचार में कितनी हानि होती है, चोरी में कितनी हानि होती है, बदनामी हो जाती है, मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहते। लेकिन कहते हैं हमारे भगवान ने चोरी करी तो हम भी चोरी करेंगे, कृष्ण ने चोरी करी हम भी चोरी करेंगे, है? और इधर कहते हैं हनुमान पर्वत को उठा लाए, तो आप क्या कोई 50, 100, 200, 300 किलो का ही पर्वत उठा के दिखा दो हाथों से। ये सारी झूठी बात है, बेकार की। इनमें पूरा समय चला जाता है, हमको कुछ नहीं मिलता। महापुरुषों की हंसी उड़ाने में ही पूरा समय जाता है, हंसी उड़ाते रहते हैं। बड़े बड़े मंच बनाए जाते हैं हंसी उड़ाने के लिए, महापुरुषों की हंसी उड़ाने के लिए इतने मंच बनाए जाते हैं ऊंचे ऊंचे, उनमें लाखों करोड़ रुपया लगा देते हैं, सजावट करते, फिर बैठते और फिर वहां पर बैठ करके उन महापुरुषों की बेइज्जती करते और ऐसी ऐसी बात लिख देते हैं उनके बारे में कि ऐसा कभी सपने में भी नहीं हो सके। तो महापुरुषों की बदनामी करने के लिए, है ना, उनका इतिहास खोलने के लिए, अरे उन्होंने किया सो किया, आप अपना जीवन संवारो। तुझे बिरानी क्या परी, तू अपनी आप ने बेर, और तेरी ना अब हमारा में फेरी जाए तो फिर दूसरों को वही गाते रहते हैं। भीम ने हाथी फेंक दिया, अभी तक गिरा ही नहीं, आकाश में फेंके, सूंड पकड़ पकड़ के और घुमा घुमा के फेंक दिए सीधे आकाश में। कितने हाथी अभी तक नीचे नहीं गिर पाए। अरे बारे गप्पी हो, ऐसी गप मारते रहे, शर्म नहीं आई। नल और नील ने और पत्थर उठा उठा की तरह फेंके तो सेतुबंध रामेश्वर पुल बना दिया, पानी में पत्थर तैर गए। सारी बेकार की बातें, इनमें पूरा समय बिताते रहते हैं, धोखेबाज, है ना, और दूसरों को भ्रमाते रहते हैं। और आजकल तो जो मोबाइल पे, यूट्यूब पे खूब डालते रहते हैं गप्पे शप्पे, डाकन साकनों के चित्र बना देते हैं। डाकनी आ रही है, बाहर धरती तक लटक रहे, हाथ उसके धरती तक लटक रहे, नाखून उसके दो हाथ के, एक दांत लग रहा है धरती से, एक ऊपर दांत है। ऐसे भयानक रूप बना बना करके बचपन से ही बच्चों को दिखा दिखा करके और बिगाड़ देते। बोतल में से और एकदम धुआं निकलता है, और धुआं निकल के वहां में से एक आदमी बन जाता है, और फिर ऊपर विशाल आदमी बन के निकल के खड़ा हो जाता है, और फिर उसी बोतल में घुस जाता है। ऐसी कैमरा की करामात, और लोग समझ लेते हैं देखो कितना बढ़िया हो रहा है। रामलीला में, रासलीला में ये दिखाते रहते हैं, जो हनुमान लीला में दिखाते रहते हैं। हनुमान पहले कितने 4 आंगुर के, फिर 8 आंगुर के, फिर 16 आंगुर के, फिर 20 आंगुर के, ऐसे बढ़ते बढ़ते इतना विशाल रूप बढ़ता चला जाता है। ओह, एकदम ऐसा दिखाते हैं कि छोटा बच्चा ऊपर उड़ता है और जाकर सीधा सूर्य को अपने गाल में ले जाता है। तो सदुदय जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम धोखे में रहेंगे, भूल में रहेंगे, तब तक अपने आप में हम अधूरे रहेंगे। साहब जी कहते हैं कि जब तक धोखे में हम रहेंगे, दूसरों को धोखे में डालते रहेंगे, मानवता में नहीं रहेंगे, तब तक हमारा जीवन नरक बनेगा। तो नाश मान जो वस्तु है सो तो ठहरे नाय, और तासो लोगन कीजिए निश्चय मनमाए। इसलिए मन को शुद्ध करो, मन को पवित्र करो, मन की विकारों को दूर करो। अविनाशी चैतन्य जो सबको जानन हार, सो तू निश्चय धार ले सुख में अवन विहार। सदगुरु श्री पूरन साहब जी पुकार करके समझाते हुए कहते हैं
कि अविनाशी चैतन्य जो अविनाशी चैतन्य है वो जीव है, ये अजर अमर अखंड है, इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है। ये जीव स्वयं पर आपको मनुष्य जन्म में आगे भूल जाता है, इसलिए तो भटकता रहता है। इसलिए तो जब तक नियम टेम को पालन कौन करता है? मनुष्य करता है। पशु पक्षी उसमें खाने के नहीं कर सकते, है ना? करेगा तो मनुष्य ही करेगा, और कौन करेगा? वही नहीं कर सकता है। और मनुष्य जन्म में आकर के जो धर्म कर्म मर्यादा सारी भूल जाता है, तो समझ लो कि वो पशु बन गया, फिर वो मनुष्य नहीं है। तो धर्म कर्म मर्यादा सारी पहले ही दे विचार ऐसे बदले गए हो, इंसान ऐसे बदले गए। तो सदुदय जी पुकार कहते धर्म को, कर्म को, मर्यादा को, चलन को, चाल को सब विचार देते हैं। 16 फुल का खाए भरोसा राम को, और हमें खबर को सुनाए घुसो कोई काम को, बिल्कुल नहीं ध्यान देते। तो अविनाशी चेतन जो सबको जाननहार, और ये अविनाशी चेतन जीव सबको जानता है, अपने निज की गतिविधि को जानता है, दूसरे की गतिविधि को जानता है ना? जहां भी जाता है नाम रखता है, किसी वस्तु से काम लेता है तो यही लेता है, हथियारों से काम लेता है तो यही लेता है, चलाता है तो यही चलाता है, बनाता है तो यही बनाता है, मनुष्यों के ऊपर अपराध करता है तो यही करता है। सदुदय जी पुकारे कहते हैं अविनाशी चेतन जो सबको जाननहार, सो तू निश्चय धार ले। इसलिए निश्चय करके धार लो, समझ लो, विचार करो। सुख में अपने विहार, अब इस झूठे सुख में अविहार करते हो, निज सुख को जानते नहीं। जिस सुख में निस्दिन विहार होता है उसको तो जानते ही नहीं, झूठे सुखों में करते हैं। बगीचे लगा लेते हैं बहुत सुंदर सुंदर, और बगीचा लगा करके उसकी शोभा बढ़ाते हैं, फिर उसमें घूमते हैं, मित्र मित्र घूमते हैं, हाथों में हाथ मिला करके, स्त्री पुरुष घूमते हैं, पति पत्नी, माँ बेटा, बाप बेटा, खूब घूमते। कितना सुंदर बगीचा है, कितनी सुंदर रमणीय की यहाँ की जगह है, कैसे फूल खिल रहे हैं, कैसी सुगंध आ रही है। वैसा अपना जीवन ही नहीं बनाते उस बगीचे के समान, उस तो जाते हैं, फूल बाग की विशेषता करते हैं, काशी मथुरा हरिद्वार जाते हैं, वहां के मठ मंदिरों की महिमा गाते रहते हैं, ऐसा मंदिर बना, ऐसा मंदिर बना, ऐसा ऊंचा बना, इतनी शोभा थी, ऐसा था। जितना सुंदर बाहर वो मंदिर था, उतना सुंदर हृदय क्यों नहीं बनाया? हृदय में कपट भरा हुआ है, राग द्वेष छल कपट भरा हुआ है, मांस खाते हैं, है ना? ईश्वर परमात्मा के गुण गाते हैं, काट काट के मेढ़ा बकराओं को खाते हैं, खूब भजन करते रहते हैं दिनों रात, लेकिन मन की खराबी कभी जाती नहीं, तो क्या गया? कुछ भी नहीं। तो सो तू निश्चय धार ले और सुख में अपन विहार। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अब निःसुख को जान, अब निःसुख में विहार कर। और ये झूठा सुख तेने जो माना है ईश्वर परमात्मा, देवी देवता, तंत्र मंत्र, जादू टोना, हवन होम, 4 वेद 7 18 पुराणों में जो लगन लगा करके आप लोग भूले हुए नदी नालों की पूजा में, ये सब मिथ्या धोखा है, ये कल्पना है। इसलिए इस कल्पना को दूर करो, भ्रम को दूर करो, मिथ्या को दूर करो और सत्य को धारण करो। सत्य अविनाशी चेतन जीव अपना स्वरूप सत्य है। चारों तत्व भी सत्य हैं, अनादि हैं, इनका भी खात्मा नहीं होता है, लेकिन उनमें ज्ञान गुण नहीं है, इसलिए वो परम सत्य नहीं। परम सत्य तो चेतन जीव है, ये सबको समझता है, अपनी गतिविधि को समझता है, दूसरी गतिविधि को समझ लेता है, मौसम का भी पता लगा लेता है, कब चंद्र ग्रहण होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा, ये भी पता लगा लेता है, दिन नक्षत्र सबका पता लगाता है। ये सारे दिनों के जो नाम रखे हैं, इतवार सोमवार मंगल बुध विष्णु शुक्र शनिचर, ये सारे नाम रखने वाला कौन? ये मनुष्य ही है। 12 महीनाओं के नाम लिखे, चैत वैशाख जेठ अषाढ़ सावन भादो कुआर कातिक अगहन पूष माह फागुन, ये जितने भी ये नाम रखे हैं, ये कौन है? नाम रखने वाला मनुष्य है। दिन मुहूर्त कौन देखता है? ये मनुष्य देखता है। तिथि बार कौन देखता है? ये मनुष्य देखता है। लेकिन ये अपने आप को भूल गया, अपने आप को जान नहीं पाया। अविनाशी चेतन जो सबको जाननहार, सो तू निश्चय धार ले और सुख में अपन विहार। लेकिन सुख में विहार करता है, सुख काय विषय वासना में मानता है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार में सुख मानता है, धन संपत्ति में सुख मानता है, लड़ने झगड़ने में, दूसरों को दुख देने में सुख मानता है। जब तक चार जगह लड़ाई नहीं करवा देता तब तक चैन नहीं पड़ता है, तब तक उसकी रोटी नहीं पचती है। ऐसे ऐसे लोग हैं, धोखे में फंसे रहते हैं, दूसरों को फंसाते हैं, है ना, जत्था बना लेते हैं, 10 20 50 गुंडाओं को साथ में ले लेते हैं, उनकी बात माने उससे हित करते हैं, बात नहीं माने तो उसको कटवा मरवा करके नदियों में बहा देते हैं, जिंदा गाड़ भी देते हैं। तो सदुदय जी पुकार के कहते हैं आज अपने आप को जान लो,
भ्रम को मिटा दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो धोखे में पूरा समय चला जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। अष्ट महासद्गुणों को क्यों संत गुरुजन बार बार बताते हैं? क्योंकि मूल ये अष्ट महासद्गुण है। जो अष्ट महासद्गुणों को धारण करेगा वही जीव और सतपथ पे चल सकता है, और अष्ट महासद्गुणों को धारण नहीं करेगा तो वो अपना जीवन विषय वासना भ्रम भूल कल्पना राग द्वेष में बिताएगा। क्योंकि सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग्य गुरु भक्ति ये अष्ट महासद्गुण है। इनके द्वारा जीवन शुद्ध पवित्र हो जाता है और सभी प्रकार की चाल समझ में आ जाती है, झूठी मानंदी समझ में आ जाती है। ये ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना का जितना भ्रम छाया हुआ है सारे संसार में, ये सारा जानने में आता है। कब आता है? जब हम अष्ट महासद्गुणों को धारण करेंगे तब। यदि 10 दोषों में ही हमारा जीवन यदि रहा तो पशुओं में हमें कोई अंतर नहीं रहेगा। चोरी हिंसा व्यभिचारी जो तो पशु लक्षण है, ईर्ष्या क्रोध मान छल पशुओं के लक्षण है, गाली निंदा झूठ पशुओं के लक्षण है। और यदि अपने नियम कर्म में अपना जो जीवन अपना बना लेते हैं, धर्मयुक्त अपना जीवन बना लेते हैं और अपने आप को जब जान जाते हैं, सभी प्रकार की कालमा जब छूट जाती है, मानंदी झूठी जब मिट जाती है, पार की संतों की वाणी जब हमारी समझ में आ जाती है और अच्छे प्रकार से हमको पता चलता है कि सारी बीमारी संसार में जो चल रही है झूठी है, तब हमारी आंखें खुलती है। और जब तक आंख खुल पाती है तब तक बुढ़ापा आ जाता है, तब तक मन फिर निर्मल नहीं हो पाता है, मन में विकार चलते रहते, विषय वासना भ्रम भूल कल्पना ही में पूरा समय चला जाता है, मिलता कुछ भी नहीं। तो अविनाशी चेतन जो सबको जाननहार, सदुदेव कहते हैं कि भैया जो अविनाशी जो चेतन जीव है जो सबको जानता है, सो तू निश्चित धार ले और सुख में अवन विहार। अब इसको धार करके और सुख में अपने निज सुख में विहार कर, जिसका कभी खात्मा नहीं होता, तीनों काल में कभी बदलाव नहीं होता, वो सुख है, वो अपना निज का सुख है जो कभी दुख में ना बदले, वो सुख है। कभी छोड़ने से भी ना छूटे, समाज संबंध, वो सुख है। चेतन जीव का जो ज्ञान सुख है, न जीव से कभी अलग हुआ है और न होगा, क्योंकि वहां समाज संबंध है। संयोग संबंध का मिलना बिछुड़ना हो जाता है, संयोग संबंध होता है। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए, और जो संयोग संबंध होता है संध विच्छेद, और जो समय संबंध गुण गुणी का संबंध है, ये समय संबंध। जैसे गुण और गुण का मिठास कभी अलग नहीं हो सकता, इसी प्रकार से जीव और जीव का ज्ञान कभी अलग नहीं हो सकता। लेकिन ये चेतन अविनाशी अपने आप का अपने ज्ञान को समझता नहीं है और दुरुपयोग करता है, इसलिए नाना प्रकार के पर्दे मल विक्षेप आवरण ये छा जाता है। इसी में पूरा समय बीत जाता है, न अष्ट महासों को जान पाता और न 10 दोषों को त्याग पाता। इसलिए आज अपने आप को जानो और भ्रम को अपने अंदर से बिल्कुल दूर करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में, राग द्वेष में सारा समय चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।